हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका, जिसमें जो कि कक्षा 6 और 7 के लिए है, यानी 6 और 7 के बच्चे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही बच्चे देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी की कार्य पुस्तिका है जो दोनों ही मीडियम में एक जैसी होती है। तो यहाँ हम आज का हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 61 से, यानी कि 61 से लेकर के 65 तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 61। उसके बाद में 62 करेंगे, 63 करेंगे, 64 करेंगे और 65 करेंगे। ठीक है। कार्यपत्रक 61 में दक्षता दे रखी है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद को इसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा और अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे उनकी इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये ही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो यहाँ पर ये गांधी जी के, ठीक है ना। तो यहाँ महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ख प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो उत्तर लिखेंगे, भूकंप पीड़ितों की सहायता करने व अधिक परिश्रम करने के कारण लोकप्रिय नेता बने। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? तो उत्तर, क्योंकि वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने वकालत छोड़ दी। फिर घ में देखिए खाली जगह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ लिखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर है, परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत। ठीक है, समानार्थी शब्द क्या है परिश्रम का? मेहनत। फिर है प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित का अप्रभावित, यहाँ अ और लग जाएगा इसमें। लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सहयोग का असहयोग और सफल का असफल। इनमें सभी में अ लगने से ये विलोम शब्द बन गए हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वाक्य पूरे कीजिए किससे? की, के, को और की का प्रयोग करके। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया, यहाँ किया जाएगा। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की सहायता की, यहाँ किया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई, तो यहाँ को आ जाएगा। फिर है, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या नया करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। तो हम देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो हमारे देश में जो गरीबी छाई हुई है, दूसरा हम लिख सकते हैं, हम हमारे देश से गरीबी को हटाने का प्रयास करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 62 में दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। तो यहाँ पर हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहाँ धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? तो धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन और अरण्य। छांव का दूसरा अर्थ क्या है? छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? गाय, भैंस और घोड़ा। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लोमड़ी, लोमड़ी इनमें से क्या है? जंगली जानवर, तो जंगली जानवर पर सही का निशान लगाएंगे। गधा पालतू जानवर, चीता जंगली जानवर, कुत्ता पालतू जानवर। ठीक है। अब है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई, रुककर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। तो यहाँ धूप का विलोम शब्द छांव में। फिर है,
लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा मूर्ख जानवर है, यानी चालाक का विलोम शब्द मूर्ख। मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है, तो गांव का विलोम शब्द हो गया शहर। आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा, बंद का खुलना। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 63, जिसमें गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की दक्षता है। तो यहाँ भी एक गद्यांश दे रखा है जिसको हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है, धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है, मोहन बार बार पानी मांगता है, इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करें, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती हैं। रात में अगर तेज हवा चली हो तो दोनों और भी खुश नजर आती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है, शेष 3 मौसमों के नाम लिखिए। तो गर्मी के अलावा सर्दी, वर्षा और बसंत 3 मौसम होते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में, रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती है, लिखिए। तो तेज हवा चलने से आम झड़ जाते हैं और मीना और सीमा को बहुत सारी कच्ची कैरी मिल जाती हैं, इसलिए वो खुश हो जाती है। इस समय कौन सा मौसम है, इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं, तो यह वर्षा का मौसम है और इस मौसम में सेब, केला, सिंघाड़ा, मूंगफली, मक्का आदि आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं, उनके नाम लिखिए, साथ ही अपने पसंदीदा फल का भी नाम बताइए। तो हमारे घर के आसपास केला, आम, अमरूद, पपीता, जामुन और हमें आम बहुत पसंद है। हमारा पसंदीदा जो फल है वो है आम। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। 6 ऋतु जो संस्कृत में ज़्यादातर बताई जाती हैं, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ठीक है। शिक्षक निर्देश है, मौसम और ऋतुओं पर चर्चा करें, हर मौसम की विशेषताओं को बताते हुए उस मौसम में उपजने वाले फलों के बारे में बात करें। तो ये आपको अपने टीचर से चर्चा करनी है और बात करनी है। अब है कार्यपत्रक नंबर 64, जिसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है, उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। ठीक है। तो एक पौधा लगाने से उस पर फूल खिले हैं जिससे पूरा घर महक सकता है, ये इस कविता में बताया है। उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है मेहनत के फूल। कविता में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो विशेषण जो विशेषता बताते हैं, जैसे कमाल, मेहनत, प्यारा, ढेरों और सारा, ये कविता में आए हैं विशेषण शब्द। फिर है प्रश्न नंबर 3, बच्चे की मेहनत से फूल खिला है, आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपनी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं। ठीक है। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर खाद देना व गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखिए, जैसे दिखाया, आया, प्यारा, सारा। अब है 6ठा प्रश्न, कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे, जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तब उस पर ढेरों फूल खिलेंगे। अब है कार्यपत्रक नंबर 65, जिसमें दक्षता है विज्ञापन समाचार पढ़ करके उसके बारे में समझ पाना। तो यहाँ पर देखिए, चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक विज्ञापन है, नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान। अब एक ही नंबर 2747-400 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज करवाएं। और इस पर बहुत सारी बातें और भी लिखी हुई हैं, देखिए। आपके शहर की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, संबंधित मूत्र, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क और सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित समस्या समाधान के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान।
ठीक है ना। तो सफाई से संबंधित हैं, सीवर से संबंधित हैं, आवारा पशु संबंधित हैं, सड़क समस्या है, फ़ोन पर शिकायत दर्ज करने हेतु निम्न बातों की जानकारी दी होगी। शिकायत की श्रेणी, फ़ोन, मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम और शिकायत का विवरण। और शिकायत दर्ज हो जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर भी मैसेज आएगा। ठीक है। ये नगर निगम द्वारा जयपुर द्वारा जनहित में जारी किया गया है। तो प्रश्न है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो ऊपर एक नंबर दिया हुआ था 27474000। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत कर सकते हैं? सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। ठीक है ना। और भी जो जानकारी ऊपर दी हुई है सभी को आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है, शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? कोई 2 लिखनी है। तो एक तो शिकायत की श्रेणी और एक शिकायतकर्ता का नाम। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? नगर निगम जयपुर के द्वारा। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है। कैसे? विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और घर बैठे ही समस्याओं का सरलतापूर्वक हल हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका कार्यपत्रक नंबर 65 भी कंप्लीट हो जाता है। हमने इस वीडियो में देखे हैं बच्चों कार्यपत्रक नंबर 61, 62, 63, 64 और 65। ये पांचों कार्यपत्रक हमने एक साथ इसमें बताए हैं। आगे भी इसी प्रकार से हम कार्यपत्रक बताते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।